वो देखिए, देखिए ये वही आदमी है, ये वही है। एक्सक्यूज मी। क्या है? देखिए, आप एक शरीफ आदमी लगते हैं और एक बच्ची के बाप भी है। किसी लाचार और बेबस लड़की की इज्जत से खेलना आपको शोभा नहीं देता। मतलब वो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई है, उसकी इज्जत के साथ खेलकर तूने अच्छा नहीं किया। उस लड़की की इज्जत का तू ठेकेदार है क्या बे? ठेकेदार तो नहीं, रखवाला जरूर हूं। उसकी इज्जत के साथ खेलने के लिए तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? आज के बाद गलत सुर लगाना छोड़ देना, समझे? जी क्या कर रही हो तुम? बाबूजी नहीं रहे। क्या? आचार्य जी? कब हुआ? कैसे हुआ ये? उस दिन भरी दोपहर में सूरज से जैसे आग का गोला गिरा हो, सब जला दिया। सवेरे से मन बहुत घबरा रहा था। हम अकेले पहाड़ी पर जाकर बैठ गए कि खबर मिली। दीदी, 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 क्या हुआ संजू? दीदी, दीदी, घर में आग लग गई है। बाबूजी भी बहुत जख्मी हो गए हैं। बाबू, बाबू ये सब कैसे हो गया बाबू? बाबू, बाबू, नहीं, बाबू ये क्या हुआ बाबू? बाबू, बेटे, बम्बई वाले बाबूजी। बाबू, बाबू। आखिरी वक्त में बाबू आप ही को याद कर रहे थे। बहुत तलाश किया आपका नाम और पता, मगर हाथ में सिर्फ राख ही आई। संजय, मेरी सहेली कमला जो बंबई में नर्स थी, उसकी माँ से उसका पता लेकर आया और हम अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर यहाँ आ गए। अच्छा हुआ जो तू आ गई, अब मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। लो पियो। कमला ने बड़े दिल से हमें अपने घर पर रखा, लेकिन नर्स तो कमला अपने गांव वालों के लिए थी। ये शहर मजबूर कमला को बदनाम पेशे की अंधेरी गलियों के हवाले कर चुका था, इसलिए हम उसके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते थे। पड़ोस की मिस ब्रिगेंजा ने काफी सहारा दिया। वो हमें म्यूजिक ट्यूटर की नौकरी दिलवाने के लिए मिसेस मल्होत्रा की यहाँ लेकर गई। हेलो मिसेस मल्होत्रा जी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। मैं मिस ब्रिगेंजा और ये संगीत टीचर है गुड्डी। ओह, बैठिए बैठिए। मम्मी, मम्मी। और ये है मेरी प्यारी बिटिया भैरवी। ओह, व्हाट ए क्यूट चाइल्ड। बड़ी प्यारी बच्ची है और आपने नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, भैरवी। ऐसा लगता है संगीत में आपको काफी रुचि है। जी हाँ, शादी से पहले मुझे संगीत से बहुत प्यार था, लेकिन सिर्फ सुनने का। लगभग सभी बड़े गायकों को मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा ये बताइए, आपने संगीत कहाँ से सीखा? अपने पिता गणेश आचार्य जी से। ओह, गणेश आचार्य जी। गणेश आचार्य जी की बेटी हैं आप? आप इतने महान कलाकार की बेटी हैं, इसलिए अब आपसे आगे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। अब ऐसा करें, आप कल से ही मेरे बेटे को सिखाने के लिए आ जाएं। इस छोटी सी कामयाबी पर हम बहुत खुश थे, लेकिन बदकिस्मती एक रुकावट लेकर फिर आ गई। आज जब हम वहाँ संगीत सिखाने गए, भैरवी कहाँ है?
जरा उसे बुला दीजिए ना। तुम सिर्फ बच्चों को ही संगीत सिखाती हो, बड़ों को नहीं? जी आज हमें भी रियाज करा दो ना मोहब्बत का। देखिए, आप जरा भैरवी को बुला दीजिए ना, मेरे पास वक्त कम है। वही तो हम भी कह रहे हैं जाने मन। बस करो वंदना, बस करो। आगे जो हुआ हमें पता है। बहुत बदनसीबी झेली है आपने। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हम आपके साथ नहीं थे। वंदना, आज से आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हैं, बस। हमें एतबार नहीं रहा अपनी जिंदगी पर। एक मौका और दो अपनी जिंदगी को। आचार्य जी की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी है। एक विनती है आपसे। जी बोलिए। आचार्य जी की कला को हम गुमनामी में यूं मरने नहीं देंगे। उनके रिकॉर्ड्स को हम नई तरीके से कैसेट में रिलीज करेंगे। उसका उद्घाटन तुम करोगी। बोलो, मंजूर है? जी। सोच लो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी और बहुत पवित्र। तो ठीक है, आज से आपकी जिम्मेदारी हमारी। चलो। अरे बाबूजी मिल गए, आंटी बाबूजी मिल गए। बाजी क्या हो गया? हमारे बाबूजी मिल गए। अरे मिल गया आंटी तुझे? सुना, आंटी आंटी कमला दीदी, आंटी कहाँ है? पता है बाबूजी मिल गए। अच्छा? आंटी सॉरी मिस ब्रिगेंजा बाबूजी मिल गए। कौन? मिस ब्रिगेंजा, ये है जयदेव बाबू और ये है मिस ब्रिगेंजा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे मैन, ये लड़की जब से इधर आया आप ही को ढूंढता रहा। आपुन भी आपको ढूंढता ढूंढता आपुन के पैर में भी छाला पड़ गया। अरे मिस्टर जयदेव, आपको तो सारा शहर जानता है, इतना बड़ा नाम है, मगर ये लड़की बुद्धू है। न नाम मालूम न पता मालूम। जानता है आप उनको कितना परेशानी उठाना पड़ा? हाँ मिस ब्रिगेंजा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सचमुच गुड्डी की आंटी बन जाएं? रिश्ते के लिए जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का हो। सबसे बड़ा रिश्ता होता है दिल का रिश्ता। बस गुड्डी का ध्यान रखिए, इसे बहुत काम कर रहा है, दुनिया में बहुत नाम कमाना है। कमला, तुम तो गुड्डी को बचपन से जानती हो। मैं जानता हूं बदनामी भरी जिंदगी तुम अपनी मर्जी से नहीं गुजार रही हो, लेकिन अब तुम्हें इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारने का मौका मिला है। मैंने मर्दों का इतना घिनौनापन देखा है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप तो देवता ना, है देवता। मैं एक इंसान हूं। संजय, तुम अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू करो। गुड्डी, कल से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू। तो आप ही हैं मिस्टर मल्होत्रा, जिनके साथ जयदेव बाबू ने सरे बाजार मोहब्बत की। जयदेव बाबू की मोहब्बत में बहुत मशहूर हो गए हैं आप। आज इस अखबार में आपकी तस्वीर भी छपी है, देखिए। डीके साहब, इस तस्वीर की वजह से ही तो मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी बीवी सारा रुपया पैसा और मेरी बच्ची लेकर चली गई है। मैं सड़क पर आ गया हूं। शुक्र करो कि तुम उस सड़क पर आए हो जो सीधी डीके के घर की तरफ आती है। वैसे हम भी जयदेव बाबू से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया हूं डीके साहब। लेकिन वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से जयदेव को इतना गुस्सा आ गया? घर में बच्ची को म्यूजिक सिखाने आती थी। और जयदेव के साथ उसका रिश्ता क्या है? पता नहीं, बर्ताव तो साला ऐसे कर रहा था जैसे उसकी कोई जागीर हो। वो एक दिन तुम्हारे साथ रियाज करेगी, ये डीके का तुमसे वादा है। आज से तुम्हारा खाना पीना खर्चा सब हमारे जिम्मे है। जयदेव को हमारी तरफ से ये संदेशा पहुंचा दो कि डीके उसके साथ जुगलबंदी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर चाहे तो वो भी तैयारी कर सकता है। ला 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 ला। क्या हुआ? नहीं। चलो
अरे तुम्हें कितनी बार बोला, मेरा नाम पीके नहीं पारसमल कृपलानी। अरे माफ कर दीजिए साहब, जाहिल आदमी है। तुम जाहिल है तो क्या हुआ, हम तो पढ़ा लिखा है ना, हमारा भी तो इज्जत का कचरा होता है ना। अरे साहब अब गुस्से को थूक दीजिए। ये बताइए कि आप बाहर से पी के आए हैं या यहाँ कुछ पियेंगे? वही हम सब पी पा के आया है। वो कहाँ है? वो उधर है। अरे साईं कैसा है? आइए आइए। कैसा याद किया साईं को? पीके साहब, आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइजर हैं। हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक शो ऑर्गेनाइज करें। अरे जरूर करेगा ना, अपना तो धंधा यही है ना। अच्छा साईं ये बताओ, आर्टिस्ट कौन है? वंदना आचार्य। वंदना आचार्य? क्या है कि पहली बार नाम सुना है साईं, इसलिए। बहुत जल्द सुनेंगे आप इनका नाम। आपके शो के बाद उनका नाम आसमान की बुलंदियों पर होगा। उन्हें पहली बार स्टेज पर मैं लाऊंगा। बहुत अच्छा गाती है। देखो साईं, ये शो का मामला है ना, इसमें पैसा लगता है ना, जैसा बैनर का खर्चा, पब्लिसिटी का खर्चा, थिएटर का भाड़ा, इतना सारा खर्चा तो मैं एक नए आर्टिस्ट के लिए नहीं करेगा ना। इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं लेगा। बोलो। और अगर मैं ये कहूं कि इसमें आपका बिल्कुल रिस्क नहीं है तो? वो कैसे? पीके साहब, मैंने अपने घर के कागजात पर दस्तखत कर दिया है। अगर मेरा शो फ्लॉप होता है तो आप अपना नुकसान मेरा घर बेचकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुमको इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं भी वादा करता है ये शो को इतना बड़ा करेगा कि आखा दुनिया देखेगा। थैंक यू कृपलानी, थैंक यू। अरे ये दोस्त है, ये दोस्ती कब काम आएगी, ऐसा ही। अच्छा जाता है। ये बबुआ, ये तो हम भी जानत हैं कि गुड्डी एक बहुत अच्छी कलाकार है और एक दिन वो वहां जरूर पहुंचेगी जहां आप उसे देखना चाहते हो। लेकिन इन सब कामों के लिए ये घर का गिरवी रखना ठीक है का? आप फिक्र मत करो काका, गुड्डी गाएगी और नाचेगी।